हिंदुस्तान जाना जाता है। और इधर मैं देख रहा हूं विजन इंडिया में इन सबको जोड़ करके, और जो हिंदुस्तानी की आपातकाल चल रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया है, इसलिए जरूरी बनता है कि विजन इंडिया समिट करके हम लोगों को जोड़ें और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है आपने कि विजन इंडिया जरूरी भी है और शायद देश के लिए मजबूरी भी है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, अभी इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप और एक्सपैंड कर दें कि हिंदुस्तानियत का आपातकाल आपने शब्द इस्तेमाल किया, इसका क्या अर्थ है? हिंदुस्तानियत का आपातकाल, आप क्या हिंदुस्तानियत है क्या? आपकी नजरों में उसकी व्याख्यान क्या है? भारत को पहचानने के लिए और भारत के बारे में एक जो हमेशा कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी पहचान रही है। हमारी पहचान रही विविधता। हम सब एक हैं और एक रूपता लाना, एक साथ सबको जोड़ना, एकजुटता लाना। और इधर हम लोग देखते हैं कि कुछ विचारधाराएं ऐसी जो थोपी जा रहे हैं, एक रंगी विचारधारा थोपी जा रही है हमारे ऊपर, एक रंगी, और इस तरह थोपी जा रही है कि उन चीजों के बारे में हम लोगों को बहस करनी पड़ रही है। हम लोग घर परिवार में बैठ करके भी उन बातों को सोच रहे हैं, एक दूसरे पे चर्चा कर रहे हैं। शायद कुछ सालों पहले हम लोग अपने घरों में, अपने दोस्तों, अपने बीच में वो बातें कभी नहीं चर्चा में लाते थे जो आज हमें चर्चा में लानी पड़ रही है। इसीलिए मैंने कहा हिंदुस्तानियों की जो हमारी एक पहचान थी, जो हमारी एक पहचान बनकर के हम लोग आए थे हिंदुस्तानियत का, उसमें संकट पैदा ये सरकार कर रही है। तो हिंदुस्तानियत को आपने इंसानियत से जोड़ा कि जो इंसान है, जो उसकी बेसिक वो थी, और उसमें जो आज बंटवारा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये दिक्कत कितनी बड़ी हो गई है? आपने कहा आज घरों तक पहुंच गई है, ड्राइंग रूम्स में, परिवारों में चर्चा हो रही है, तो ये देश को किस दिशा में ले जा रही है? ये कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए? ये जहां हम कभी चर्चा नहीं करते थे, वहां हम राजनीति और बहुत सारी ऐसी बातों को ला रहे हैं जिससे दूरियां पैदा हो रही हैं। तो हमारे विजन इंडिया का मकसद यही है कि हम एकजुटता लाएं, हम अपनी हिंदुस्तानी नियत को पहचानें, और जो हमारी पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको हम लेकर के और आगे चलें। सर, जो इंक्लूसिविटी की आपने बात की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आपने बात की, आपने कहा इंसानियत ही हिंदुस्तानियत है, तो आज इसमें जो एक रंगी की आपने बात कही, वो भाव इस कदर हावी हो रहा है, तो क्या हम ये समझे कि विजन इंडिया, प्लान, डेवलपमेंट, असेंट उसी का सॉल्यूशन देने का एक तरीका है? जो कोशिश है हमारी कि हम प्रोग्रेसिव हों, पॉजिटिव हों, प्रैग्मेटिक हों, और हम प्रो पीपुल इंक्लूसिव की बात करें, हम सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करें, तो वही कोशिश है विजन इंडिया की कि हम सब एक साथ होकर के और लेकर के चले। आपने प्रोग्रेसिव कहा, आपने प्रैग्मेटिव कहा, प्रो पीपल कहा, इंक्लूसिव कहा, इसको हम क्या और डिटेल में समझ सकते हैं? आपकी नजर में प्रोग्रेसिव क्या है एग्जैक्टली? हालांकि पॉलिटिकली तो हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें करते हैं जी, लेकिन क्योंकि अगर हमें जो हम प्लान डेवलपमेंट, डेवलप एसेंट को लेकर के और विजन इंडिया को लेकर के चल रहे हैं, तो पॉजिटिव में हमारा मतलब है कि आज जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है उसे हमें काउंटर करना है। जो लगातार नकारात्मक है, वो हमारा जो ये पॉजिटिव विजन है उसको काउंटर करता है विजन इंडिया। पॉजिटिविटी हमारा काउंटर कर रहा है, जो निगेटिविटी फैल रही है उसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिविटी। ओके। वहीं प्रैग्मेटिक जब हम बात करते हैं, तो जहां हमारा डेवलपिंग कंट्री है वहीं हमारी सीमाएं भी हैं, हम बंधे हुए भी हैं, लिमिटेशंस हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम उसके दायरे में हम काम करें। और जो प्रोग्रेसिव बात मैं कर रहा हूं, हाँ, वो प्रगतिशील बने रहना, रूढ़िवादी जो सोच है उससे दूर ले जाना,
जो भेदभाव है हमारे अंदर, लगातार भेदभाव जो पैदा किया जा रहा है उसको मिटाना जी और बराबर का मौका दें। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव बात हो, उसी से हम ये तमाम जो गैर बराबरियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। जो इंक्लूसिव बात हम कर रहे हैं, हमेशा कोशिश रही है कि जो आखिरी व्यक्ति है उसको भी हम साथ लेकर के चलें। इसीलिए इंक्लूसिव की बात जब हम कर रहे हैं तो जो हमारा पिछड़ापन है, जो हम पिछड़ेपन के शिकार हुए हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। जिसका कभी कभी दमन हुआ है, हमारी महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है, कभी कभी हमारा जो किसान मजदूर है, जो आजकल बेरोजगार युवा है, उसको साथ ले जाने के लिए, इसलिए हम लोग इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है आपने पहले भी कल भी आप व्याख्यान कर रहे थे तो मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। आपने बात रखी थी कि जो प्रताड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, उसको हम आगे लेकर के चलना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें जो विजन इंडिया का रोल है, एक न्यू इंडिया यूथ की बात आपने आप कहते हैं, आपने कल भी टीवी के इंटरव्यू में मैं देखा आपने कही, उसमें यूथ का आप क्या रोल देखते हैं? यूथ किस तरीके से देश को नया बना सकता है? न्यू इंडिया में या न्यू इंडिया में देश का क्या रोल हो, यूथ का क्या रोल हो सकता है? आज का यूथ पॉजिटिव सोचता है, आज का यूथ जागरूक है, आज का यूथ तमाम चीजों को, दुनिया से कैसे जुड़ना है, वो उन चीजों को समझता है। तो मैं समझता हूं कि अगर यूथ को जोड़ा जाए तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। यूथ का आज पूरे देश का यूथ आपको इस मंच के माध्यम से, आपके इस विजन इंडिया के माध्यम से देख रहा है। और यूथ का आज सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है, फैसिनेशन जो है, किरण भी यहां बैठे हैं, चीफ साहब बैठे हुए हैं, वो स्टार्टअप पे है। तो आके आपने विजन इंडिया प्लान डेवलपमेंट एंड असेंट के एजेंडा में सबसे पहले स्टार्टअप को ही क्यों मुद्दा बनाया? इस समिट की शुरुआत स्टार्टअप से क्यों हो रही है? और मैं यहां पूछना चाहता था कि आपने बैंगलोर को क्यों चुना? आपका शायद कोई व्यक्तिगत कारण भी होगा बैंगलोर चुनने का, क्योंकि आपने शुरुआत की कि आप यहां के पढ़े हुए हैं। तो स्टार्टअप ही क्यों और बैंगलोर ही क्यों इस समिट की शुरुआत के लिए? बेंगलोर स्टार्टअप का हब है जी, और बेंगलोर से मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। जो पढ़ाई और जो मैं आगे बढ़ा, वो बेंगलोर से मुझे बहुत सीखने को मौका मिला। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई भी बड़ा काम, नया काम जो हमारे विजन इंडिया का है, जिसमें प्लान डेवलप और एसेंट की बात है, वो बेंगलोर से शुरू की जाए। और स्टार्टअप का भी ये हब है। जी, एक तरीके से अगर हम देखें तो स्टार्टअप यहां का हब है। और स्टार्टअप और यूथ दोनों को अगर मैं कहूं, अपनी मुश्किलें और कमियों को दूर करने के लिए अगर यूथ आगे आता है तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान होगा। तो क्या सारे वर्ग हैं यहां पे, आप यूथ की बात दोहरा रहे हैं, तो क्या यूथ से ही उम्मीद है आपको? आप बदलाव जो लीड करना चाहते हैं, जो विजन की आपने बात करी है, क्या यूथ से ही वो एहसास है? वो यूथ से इसलिए कि कमियां जो हमारी हैं वो खोज सकता है, वो अपनी कमियां, अपनी मुश्किलें उसको खोजेगा। और एक डेवलपिंग कंट्री अगर है तो उस पर हर कदम पर समस्याएं हैं। बिल्कुल ठीक बात। और हमारा देश विविधता का है, डाइवर्सिटी है, तो समस्याएं बहुत हैं हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर। लेकिन स्टार्टअप जो है एक पॉजिटिव रास्ता है। जो स्टार्टअप अगर होता है शुरुआत, तो एक स्टार्टअप पॉजिटिव हमें रास्ता देता है। तो इसलिए यूथ जी, और क्योंकि शुरुआत बेंगलोर में है, यहां पर हब है इसका, इसलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए बैंगलोर से शुरुआत हो रही है क्योंकि यूथ का हब है, स्टार्टअप का कल्चर है, सिलिकॉन वैली है, और कहीं ना कहीं कर्नाटक के प्रति एक दिल का रिश्ता भी है आपका। तो इसलिए हम और आप आज यहां इकट्ठे हुए हैं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। आपने, मुझे याद है आज अभी पैनल डिस्कशन में भी बात आई थी, आपने शायद न सुना हो, लेकिन आलोक जी उस समय बैठे हुए थे।
हमारे एक पैनलिस्ट हैं, उन्होंने ये कोट किया कि लगभग पिछले 10 साल में स्टार्टअप का कल्चर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। स्टार्टअप का कल्चर बहुत तरीके से बदला है देश में, एक अलग वेव शुरू हुई है। और मुझे याद आ रहा है 2016 जब हिंदुस्तान की पहली एक प्रोग्रेसिव विजन के साथ, जो आपने क्राइटेरिया प्रोग्रेसिव रखा, इंक्लूसिविटी की बात की, यूथ की बात की, आपने एक नई आईटी पॉलिसी बनाई थी और पहली देश की स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में उत्तर प्रदेश में बनी थी, जब आप चीफ मिनिस्टर थे और आप चीफ सेक्रेटरी थे।